मेजर कालू सिंह जी चेतावत, सूबेदार मेजर प्रभु दयाल जी, सूबेदार महेंद्र पाल जी 22 गार्ड, सूबेदार मेजर कृष्ण कुमार जी, परगट सिंह जी, संदीप सिंह जी, कालू सिंह जी, राजगीर सिंह जी, प्रभु दयाल जी, मोहित सिंह जी, सागिर सिंह जी। हमेशा अपनी मुस्तैदी के साथ हम सभी के बीच में रहते हैं और हमारे बीच में हमारे एयरपोर्ट स्टेशन से स्क्वाड्रन लीडर श्री कृष्ण यादव सर बना रहे हैं। हृदय के गहराई से आपका स्वागत और अभिनंदन। आप सब लोग पुष्प चक्र अर्पित करावें। हमारे बीच में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बाड़मेर के एनसीसी के अधिकारी डॉक्टर आदर्श किशोर जी, आपसे गुजारिश पुष्प चक्र अर्पित करावें। इसी सिलसिला में मैं मंच पर उपस्थित तमाम शहीद परिवारों के अधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूंगा, वे भी पुष्प चक्र अर्पित करें। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े होंगे। सावधान की मुद्रा।
कठोर शक्ति के रूप में बने, ऐसा प्रत्येक भारतीय चाहता है। 16 दिसंबर हमें अपने राष्ट्रीय दायित्व का पुनः स्मरण कराता है। आइए अपनी मातृभूमि पर गहराते हुए आंतरिक और बाह्य संकटों के प्रति हम सचेत हों और जागृत अवस्था के अंदर हम राष्ट्र को भावनात्मक रूप से अपनी मजबूती प्रदान करें। मयूर नॉवेल्स अकेडमी के प्रबंध संचालक परम सम्मानीय रेवंत सिंह जी हमारे बीच में आए हैं। उनका हृदय से बहुत बहुत स्वागत। पुष्पचक्र अर्पित करने के लिए रघुवीर सिंह जी तामलोर पुष्पचक्र अर्पित करने की लाइन में। मोहन सिंह जी राजपुरोहित साहब और बड़े भामाशाह और राजपुरोहित समाज के अध्यक्ष, आपसे गुजारिश कुछ चक्र अर्पित करा रहे हैं। हमारे मोर्चों से मेहमानों है, मैं स्वागत करूंगा, वेलकम करूंगा। मेडिकल कॉलेज वार्डे के अंडर ट्रेनिंग हमारे लेडीज बच्ची हैं और बच्चे बहुत संख्या में आए हैं। उनका हम तालियों से बहुत स्वागत करते हैं, बहुत वेलकम करते हैं। उनके स्टाफ को बहुत स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। धन्यवाद। ये मेडिकल डॉक्टर के स्टूडेंट है। धन्यवाद। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बाड़मेर के सभी MBBS स्टूडेंट्स का हृदय की अतल गहराई से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हम हमारे राष्ट्र के आंतरिक स्वास्थ्य को मजबूती प्रदान करते हुए भावनात्मक रूप से सैनिकों के साथ हैं। ऐसा ही कुछ भाव लिए हुए ये हमारे भावी डॉक्टर जो हॉस्पिटल में गले में स्टेथोस्कोप डाल करके हम सभी के स्वास्थ्य की निगरानी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। हम आपका भी हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मेरा निवेदन रहेगा सभी उपस्थित महानुभावों से अपने अपने आसन पर विराजें। जिस समय बैंड की ध्वनि पर धुन बजती है उस समय आप सभी को सावधान की स्थिति में खड़े होना था और स्थान पर विराजें। इस कार्यक्रम को हम विधिवत रूप से आगे बढ़ा रहे हैं। कवि की पंक्तियों में बहुत बड़ी ताकत होती है और ऐसे ऐसे भाव जागृत हो जाते हैं कवि के शब्दों के माध्यम से मनुष्यों के हृदय में कि मनुष्य अपना सर कटवाने के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए तैयार हो जाता है। वीर प्रधान इस प्रकार की रचनाएं हम
भारतीय सेना के समक्ष समर्पण किया। पाकिस्तान की पूर्वी कमान बांग्लादेश में स्थित सभी सशस्त्र सेनाएं पूर्वी क्षेत्र में भारत और बांग्लादेश की सेनाओं के कमांडर JOCMC लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के समक्ष आत्मसमर्पण स्वीकार करती है। इस समर्पण में पाकिस्तान की सभी थल, वायु तथा नौ सेनाएं और सभी सुरक्षा बल और नागरिक सशस्त्र बल सम्मिलित हैं। ये सेनाएं अपने हथियार डाल देगी तथा लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की कमानी वाली निकटस्थ फौजों के समक्ष समर्पण कर देगी। जैसे ही इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर होंगे, पाकिस्तान की पूर्वी कमान लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के अंतर्गत आ जाएगी। आदेशों की अवमानना समर्पण की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा तथा युद्धकालीन नियमों के अनुसार दंडित किया जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा का निर्णय अंतिम होगा। इस संबंध में समर्पण के अर्थ या विवेचन संबंधी कोई संदेह नहीं है। अरोड़ा इसका वचन देते हैं कि समर्पण करने वाले सैनिकों के साथ आदर और गरिमा युक्त व्यवहार किया जाएगा, जिसके वे जेनेवा कन्वेंशन से के प्रावधानों के अनुसार हकदार हैं और समर्पण करने वाले सभी पाकिस्तानी सेना व अर्धसैनिक बलों के लोगों की सुरक्षा तथा कल्याण की गारंटी लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा की सेना सभी विदेशी नागरिकों, अल्पसंख्यकों तथा पश्चिमी पाकिस्तान मूल के लोगों की रक्षा करेगी। ऐसा एक दस्तावेज तैयार हुआ था जिसमें उस दस्तावेज के दाहिनी तरफ अमीर अब्दुल्ला खान मियां जी के सिग्नेचर थे और बाईं तरफ हमारे गर्व और गौरव जगजीत सिंह अरोड़ा साहब के सिग्नेचर थे। ये हम सभी के लिए फख्र और गौरव का विषय था। आज उस विजय दिवस की इस वर्षगांठ पर आप और हम सभी एकत्रित हुए हैं। हमारे बीच में बड़े सैन्य अधिकारी उपस्थित हैं। हमारे बीच में अर्धसैनिक बलों के, हमारे राजस्थान पुलिस के बड़े अधिकारी उपस्थित हैं। हम हृदय के अंदर गहराई से आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं हाँ, अब मेरा अनुरोध रहेगा, ये जो है हमारे सैन्य अधिकारी, ये गार्ड के जो भी कर्मचारी और सैनिक वहां मौजूद हैं, उनसे मेरा अनुरोध रहेगा पुष्प अर्पित करने का क्रम रखें। केवल पुष्प अर्पित, इसमें इस तरह से अगर हम जाएंगे तो बहुत विलंब हो जाएगा। केवल पुष्प चक्र अर्पित करने की जगह केवल पुष्प अर्पित करने का ही क्रम रखें और सभी पुष्प अर्पित करके यहीं विराजें अपने स्थान पर। उसके बाद स्पीच होंगे।